नमस्कार, मैं त्रिभुवन जी पार्थ। आज अस्थमा और नजला जुकाम के ऊपर मैं घरेलू उपचार और इसका आयुर्वेदिक उपचार भी बताने जा रहा हूं। सबसे पहले समझना यह है कि हमें ये अस्थमा और नजला जुकाम होता क्यों है। हमारा फेफड़े, नॉर्मली जो फेफड़ा है, हमारा श्वास लेने में या बात करने में हमारा फेफड़ा मात्र 30% काम करता है, परंतु इसको 100% तक बढ़ाने के लिए हमें प्राणायाम करना होगा। प्राणायाम के माध्यम से जब हम ऑक्सीजन ग्रहण करते हैं तो हमारे फेफड़े में जो करोड़ों छिद्र है वो छिद्र खुलते हैं, और फेफड़े का स्वभाव है कि ऑक्सीजन ही ग्रहण करता है, और वह ऑक्सीजन ग्रहण करके वो संपूर्ण बॉडी को सप्लाई करता है। इसलिए हमारा परम कर्तव्य है कि प्रतिदिन प्राणायाम करें। प्राणायाम कौन सा करें? जिसमें सबसे पहला प्राणायाम होना चाहिए कि उज्जयी प्राणायाम। उज्जयी प्राणायाम करने से हमारा ENT ठीक हो जाता है। हमें उज्जयी प्राणायाम करने से हमारा फेफड़ा मजबूत होता है, गले की बीमारी खत्म हो जाती है, और जिसकी गले की बीमारी खत्म हो जाए उसको अस्थमा, नजला, जुकाम ये सब की बीमारी खत्म हो जाती है। उज्जयी प्राणायाम करने से कई और भी बीमारियां खत्म हो जाती है, गले संबंधित या मानसिक संबंधित। फेफड़ा हमारा मजबूत होता है। सबसे बड़ी चीज है कि इस बात को समझना होगा कि हमारे फेफड़े को एक्टिव करने के लिए प्राणायाम हो गया। प्राणायाम में उज्जयी प्राणायाम के साथ में कपालभाति, भस्त्रिका, अनुलोम विलोम, भ्रामरी, उद्गीत, ये हमारा जो प्राणायाम है ये प्रतिदिन हमें करना चाहिए। 1 से 2 मिनट एक प्राणायाम को अवश्य करना चाहिए। जो व्यक्ति प्राणायाम को करता है वह फेफड़े संबंधित हमारा हार्ट, लीवर, किडनी, फेफड़े, पेनक्रिया ये सब पूर्ण तरह से ठीक हो जाता है, स्वस्थ होता है, उसकी इम्यूनिटी पावर बढ़ती है, उसकी कार्य क्षमता बढ़ती है और हम स्वस्थ रहते हैं। उसके बाद बात आती है कि हम क्या खाएं, कैसे हम इसको उपचार करें। तो सबसे पहली बात आती है कि हमें चाहिए कि गाय का घी को थोड़ा गुनगुना करके और 2-2 बूंद नाक में रात में सोते समय डाला जाए। इससे हमारा नजला खत्म हो जाता है, जुकाम खत्म हो जाता है और फेफड़े की इम्यूनिटी बढ़ती है। इसके साथ में हमें चाहिए कि हम त्रिकुट जो होता है, जो त्रिकुट कैसे बनता है इस बात को समझें। अपने घर में ही त्रिकुट बना सकते हैं, अन्यथा आप किसी भी दुकान से खरीद सकते हैं। त्रिकुट बनाने का जो नियम है, जैसे हम त्रिफला बनाते हैं, जैसे हरे बहेड़ा आवला मिलाकर त्रिफला बनता है, उसी तरह से शॉर्ट पिपली और आपका जो है शॉर्ट पिपली के साथ में हमारा ये मिलकर के काली मिर्च, ये तीनों मिलकर के त्रिकुट बनता है। तो त्रिकुट का बहुत ही बड़ा प्रभाव है, ये गर्म तासीर का होता है, और इसको हम त्रिकुट को या तो आधा चम्मच त्रिकुट ले और उसको 2 चम्मच शहद के साथ में उसको हम खाएं खाना खाने के बाद, और उसके खाने के बाद 1 घंटे तक हम पानी न पिए, कुछ न खाएं, तो वह उसका असर हमारे फेफड़े से लेकर के गले तक बहुत ही बेहतर होता है। यह हमें हमारे फेफड़े को, इस इम्यूनिटी को बढ़ाता है। इसलिए हमें चाहिए कि प्रतिदिन इसका सेवन हमें करना चाहिए, सुबह और शाम कर सकते हैं। इसके साथ में हमें चाहिए कि अदरक और लहसुन को कूच करके 1-1 चम्मच दोनों लेकर के 1 से 2 गिलास पानी में उसको डाल करके उबालें, और उबालने के बाद जो पानी बचता है उसको छान लें और उसमें 2 चम्मच शहद डालें, और खाना खाने के बाद 10 मिनट बाद उसको हम ले, तो हमारा फेफड़े की इम्यूनिटी पावर बढ़ती है और फेफड़े से कफ का नाश हो जाता है, कफ हमारा जो है डिटॉक्स हो जाता है। इस तरह से हमें ये करना है। और क्या खाना है, क्या नहीं खाना है। सबसे पहले जिसको कफ की बीमारी है, कफ संबंधित बीमारी है, उसको आइसक्रीम नहीं खानी चाहिए, ठंडा पानी नहीं पीना चाहिए, और साथ में चावल, केला और दही का सेवन नहीं करना चाहिए, इससे बचना चाहिए। उसे गर्म तासीर का ही भोजन करना चाहिए, वह व्यक्ति तभी स्वस्थ रह सकता है। क्योंकि आयुर्वेद में हमारे ऋषि मुनियों ने ये बताया है कि वात पित्त कफ पे ही हमारा संपूर्ण शरीर टिका हुआ है। तो वात पित्त कफ को संतुलित करने के लिए सबसे बड़ा उपाय है प्राणायाम, सबसे बड़ा उपाय है खान पान,
और इसके संतुलन में हम अपने लाइफ स्टाइल को बढ़ाएं, हम अपने को बेहतर बनाएं, योगासन से जुड़े, प्राणायाम से जुड़े और अपने खान पान को शुद्ध करें। और ये सब कहते हैं कि दमा असाध्य बीमारी है, परंतु ऐसा नहीं है। यह दमा कोई भी बीमारी नहीं है। यह इन बीमारियों को ठीक करने के लिए ये घरेलू उपचार और प्राणायाम के माध्यम से हम 100% चैलेंज देते हैं कि यह ठीक हो जाता है और हुआ है। मैं खुद बताऊं कि मेरे को टॉन्सिल की बीमारी हुआ करती थी, क्योंकि मेरे पिताजी को भी था। तो ये बीमारियां कई बार वंशानुगत चलती हैं, लेकिन प्राणायाम के माध्यम से हम संपूर्ण अपने आप को ठीक किए हैं। हमने देखा है कि प्राणायाम के माध्यम से आप शुगर, बीपी, कोलेस्ट्रॉल, हर प्रकार की थायराइड वगैरह हर प्रकार की बीमारियों को खत्म किया जा सकता है और अपने स्वास्थ्य को स्वस्थ रखा जा सकता है। नमस्कार, धन्यवाद।